आज हम लोग टीटी 2017 के प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में 2018 और 2019 के प्रश्न देख चुके हैं। ठीक है, भाषा हिंदी। और इससे पहले वाली क्लासों में 2018 और 19 के प्रश्न देख लिए हैं। आज हम लोग 2019 के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 2019 में जो हिंदी भाषा के प्रश्न थे उनको देखेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, क्या है? शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आशु भाषण। ठीक है, आशु भाषण उत्तर हो जाएगा। शुद्धवर्तनी वाला इससे पहले भी एक प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, कौन सा है? तो आशु भाषण हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में कितनी बोलियां हैं? हिंदी में कितनी बोलियां हैं? हिंदी बोलियों से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या 22। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी में कितनी बोलियां हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 18। 18 बोलियां कौन कौन सी, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी की बोलियां देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी इसकी बोलियां जो हैं, ठीक है, पहला है, पहले यहाँ देख लेते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आएगी? अवधी, इसको देख लीजिए, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अवधी हो गया, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद पश्चिमी बोली हो गया। दूसरा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आएंगी? इसके अंतर्गत आएंगी कौरवी। कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं। ठीक है, कौरवी या खड़ी बोली, कौरवी या खड़ी बोली हो गया। इसके बाद हरियाणवी हो गया। हरियाणवी, हरियाणवी का एक नाम क्या है? बांगरू, इसको बांगरू भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है ब्रज। इसके बाद है बुंदेली। इसके बाद एक है कन्नौजी। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां आ गई। एक है दक्षिणी भी आ जाती है, दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी, ठीक है, इसको भी काउंट कर लेते हैं। इसके बाद है पश्चिमी हिंदी के बाद कौन सी आ जाएगी? बिहारी हिंदी। इनसे तीनों से एक प्रश्न बनता है। ठीक है, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में क्या आ जाएगा? अवधी, बघेली और सॉरी, ये तो हो गया पूर्वी हिंदी की बोली है। मगही, मैथिली, भोजपुरी है। ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये क्या हो गई? ये बिहारी हिंदी की बोलियां, मगही, मैथिली, भोजपुरी। इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आएंगी? 4 आएंगी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी आ जाएगी, मारवाड़ी। इसके बाद है मेवाती। इसके बाद है मालवी। इसके बाद है जयपुरी। ठीक है, जयपुरी। इसके बाद और बच्चा कौन सा है? एक पहाड़ी हिंदी है। ठीक है, तो पहाड़ी हिंदी देख लेते हैं। पहाड़ी हिंदी, इसकी बोलियां कौन सी हैं? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी? गढ़वाली, सॉरी,
गढ़वाली हो गया और नेपाली, ठीक है, गढ़वाली है। और इसके बाद और कौन सी एक से है, कुमायूनी हो गया। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है इसको बताइए। कुमायूनी और गढ़वाली है, ठीक है, नेपाली नहीं है। कुमायूनी कुमायूं प्रदेश में बोली जाती है, कुमायूनी और गढ़वाली दो बोलियां हैं। तो ये हो गई, क्या हो गया, बोलियों का, हिंदी बोलियों का विभाजन हो गया। फिर से इनको देख लेते हैं, गिन लेते हैं। 18 कौन कौन सी है। पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा अवधी, तीसरा बघेली, चौथी छत्तीसगढ़ी, इसमें 4 हो गए, ठीक है। और इसमें कौरवी हो गया, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। एक इसको भी गिन लेते हैं। दक्षिणी बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, भोजपुरी 3, राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी 4 हो गई। इसमें गढ़वाली और कुमायूनी। तो कितनी हो गई, 4, 6 4 10, 3 13, 3 16 और 2 18। नहीं, इसमें सॉरी, यहाँ पर 3 ही है। पूर्वी हिंदी यहाँ पर है, पूर्वी हिंदी 1 2 3, ठीक है। तो अब हो गई पूरी 16 भाषाएं, 18, 16 नहीं है, 18 है, ठीक है। तो उत्तर सही हो जाएगा 18 वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूर्वी हिंदी की 4 बोलियां हैं, पश्चिमी में फिर बिहारी है, राजस्थानी हिंदी 4 है, पहाड़ी में 2 आ जाएंगे। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, कौन सा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पहला है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, फिर दूसरा है सरस्वती और माधुरी, तीसरा है कल्पना और ज्ञानोदय, चौथा है नवनीत और कादम्बिनी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग में कौन सी पत्रिका का युग निकलता है। तो ये हो जाएगा कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, कौन कौन सी है, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, इसके बाद है हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन, इसी को हरिश्चंद्र चंद्रिका भी कहते हैं। कवि बाला बोधनी पत्रिका है चौथी, तीसरी है बाला बोधिनी पत्रिका, बाला बोधनी पत्रिका हो गई। और हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है, तो बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट की पत्रिका कौन सी है, ये है हिंदी प्रदीप। ये भारतेंदु युग से संबंधित है। इसके बाद सरस्वती पत्रिका देख लेते हैं, आ गई है। तो सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका क्या है, सरस्वती है। सरस्वती के संपादक ये 1903 से 1920 ईस्वी तक रहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादक कितने दिनों तक किया, तो 1903 से 1920 तक इसका संपादन करते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरि प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या रहता है, अखिलेश रहता है, ठीक है। तद्भव अखिलेश की पत्रिका है। फिर अगला प्रश्न है, 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार। प्रश्न है, 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है, विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपति, नाल या जगनिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, किसकी रचना है, जगनिक की। जगनिक की रचना का नाम क्या है, परमाल रासू, ठीक है। तो ये परमाल रासू में ये पंक्ति है, परमाल
रासो, और परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आल्हा और उदल, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों का चित्रण किया गया है। इसके बाद अन्य भी देख लेते हैं। विद्यापति की रचना कौन सी है? विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिलता है। इसके बाद कीर्ति पताका है, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। पदावली इनकी महत्वपूर्ण रचना। ठीक है, इनको ही याद कर लीजिए, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की रचना का नाम क्या रहता है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रबरदाई की रचना का नाम क्या रहता है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि कहा जाता है और पृथ्वीराज रासो इनका जो ग्रंथ है इसे प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि कहा जाता है, प्रथम महाकवि कहा जाता है, और पृथ्वीराज रासो जो इनका ग्रंथ है इसे प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। फिर नरपति नाल की रचना देख लेते हैं। इनकी रचना का नाम है बीसल देव रासो। ठीक है, बीसल देव रासो, ये भी देख लेते हैं साथ साथ। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मॉरिशस में लिखने एवं बोलने के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूरसागर किसकी रचना, किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा सही हो जाएगा। सूरसागर रचना किसकी है ये भी देख लेते हैं। सूरदास, ब्रज भाषा के महान जो कवि हैं सूरदास, उनकी रचना है सूरसागर। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे सूर सागर हो गया, दूसरा है सूर सारावली, सूर सारावली, और तीसरी है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इनकी एक रचना है। ठीक है, तो ये इनकी 3 रचनाएं हैं। और अवधी भाषा के जो महान कवि हैं तुलसीदास हैं। ठीक है, ये भी इनको साथ में देख लेते हैं। तुलसीदास, तुलसीदास की रचना क्या है? अवधी भाषा में जो लिखी गई है रामचरितमानस, इनकी ये महत्वपूर्ण रचना है। रामचरितमानस, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न बन जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं देख लेते हैं। बाल कांड, किष्किंधा कांड, सीरियल से देख लेते हैं। पहला है, इसका सूत्र 60 में देख लेते हैं। ठीक है, बी से बालकांड हो गया, बाल कांड। ए से अरण्य कांड, अरण्य कांड। इसके बाद ए से अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। इसके बाद के से किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। यस से सुंदर कांड हो गया, सुंदर कांड। यल से लंका कांड हो गया, लंका कांड। और यू से हो गया उत्तरकांड। ठीक है, इनका सीरियल कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा सीरियल में क्या है। तो
अवधी भाषा का जो महाग्रंथ है रामचरितमानस, इसमें 7 कांड है। 7 कांड कौन से हैं? बालकांड, अरण्यकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड के नाम हो गया। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, इसमें है सुमित्रा कुमारी चौहान, ठीक है, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है? इसका उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मानक भाषा, ठीक है, चौथा उत्तर सही हो जाएगा, मानक भाषा कहते हैं। फिर अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से जाना जाता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से जाना जाता है? इस पर अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आला खंड से क्या नाम, इसके नाम से कौन सा जाना जाता है? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, परमाल रासो और बीसल देव रासो, ठीक है, बीसल देव रासो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आला खंड के नाम से किसे जाना जाता है? परमाल रासो को जाना जाता है। तो तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है परमाल रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी या आश्रित कवि थे, ठीक है, उन्हीं के वीरता का चित्रण इसमें किया गया है। और चंदवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। दलपति विजय की खुमारा रासो, ठीक है, दलपति विजय इनकी रचना है खुमारा रासो। इसके बाद बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो, ठीक है। तो 40 प्रश्न हो गए, बाकी के प्रश्न कल देख लेंगे। और पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी के प्रश्न कल देख लेंगे।